बेटी पर हवस और नमाज का दबाव, क्या यही है मुस्लिमों का भाईचारा? हिंदू बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं कॉर्पोरेट ऑफिस। ब्रांडेड केबिन के अंदर हिंदू अस्मत की नीलामी, मुस्लिम कट्टरपंथियों का खौफनाक मिशन, टैलेंट की कद्र नहीं, जबरन करवा रहे धर्म परिवर्तन, 4 साल तक चला मजहबी कारनामा, हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक बनाया, कॉर्पोरेट ऑफिस में जिहाद, टीसीएस की आड़ में हिंदू बेटियों की आबरू से खिलवाड़। जागो हिंदू बेटियों, तुम्हारी इज्जत इन कट्टरपंथियों के लिए महज एक शिकार है। क्या भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस अब धर्मांतरण और देशद्रोह का नया हब बन चुकी है? क्या भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अब हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं? क्या लाखों का पैकेज और ब्रांडेड ऑफिस की चमक के पीछे धर्म परिवर्तन और शोषण की कोई काली दुकान चल रही है? क्या कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है? महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ ये टीसीएस कन्वर्जन रैकेट महज क्राइम नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हर माता पिता की रूह कपा देने वाला है। ये मामला सिर्फ छेड़छाड़ का नहीं है बल्कि साक्षात द केरल स्टोरी है। दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और एचआर निदा खान। निदा खान टीसीएस की वो एचआर जिसने साल 2022 से मार्च 2026 तक मासूम हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर ऐसा गंदा खेल खेला जिसने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया। और चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ है कि निदा खान के तार दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन से जुड़े पाए गए हैं। सोचिए, लगातार 4 साल तक टीसीएस ऑफिस में एक एचआर की ताकतवर कुर्सी पर बैठी निदा खान, जिसका काम टैलेंट ढूंढना था, बल्कि अपना काम करने के बजाय वो हिंदू लड़कियों को ढूंढ रही थी। निदा, दानिश और तौसीफ ने मिलकर एक हिंदू बेटी की अस्मत, उसके विश्वास और उसके धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया, वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। आखिर भगवान शिव और ब्रह्मा जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले कॉर्पोरेट जगत के प्रोफेशनल हैं या फिर किसी गहरे सिंडिकेट के मोहरे? कहानी शुरू होती है साल 2022 से, जब दानिश शेख ने दोस्ती का मुखौटा पहनकर एक हिंदू लड़की का भरोसा जीता। वादा किया कि बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाएगा। जुलाई 2022 में दानिश ने असली नीयत दिखाई। लड़की ने विरोध किया तो उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इसी भरोसे की आड़ में हिंदू लड़की को टीसीएस में नौकरी दिलाई, जहां पीड़िता का स्वागत अपने भगवान के अपमान से हुआ। अगस्त 2024 में घुमाने के बहाने होटल ले जाया गया। वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और असली खेल यहां से शुरू हुआ, जब पीड़िता के वीडियो का इस्तेमाल उसको ब्लैकमेल करने के लिए करने लगा। पीड़िता ने विरोध किया तो उसे इस्लाम अपनाने और नमाज पढ़ने के लिए कहा जाने लगा। तौसीफ ने भी पीड़िता पर दबाव बनाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि ऑफिस के भीतर भी अश्लील हरकतें की गई। और शह किसकी मिली? एचआर निदा खान की। निदा खान का तो पैटर्न ही यही था। निदा पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती, उनका भरोसा जीतती, उनका बैकग्राउंड समझती और फिर शुरू होता था स्लो पॉइजनिंग या फिर कहे ब्रेन वॉशिंग का दौर। उन्हें हिजाब पहनने के लिए उकसाना, सनातन धर्म के खिलाफ नफरत भरना, उन्हें इस्लाम की तरफ धकेलना, नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाना, यही था निदा खान का अहम मिशन। निदा ने खुद पीड़िता पर हिजाब पहनने और धर्म बदलने का दबाव बनाया। फरवरी 2026 में जब दानिश की असली पत्नी का सच सामने आया तो पता चला कि ये पूरा रिश्ता ही फरेब था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब किसी पीड़ित महिला ने आवाज उठाने की कोशिश की तो निदा खान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर या तो उन्हें डरा धमका कर चुप करवा दिया या फिर उनकी शिकायतों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ये एक इंडिविजुअल क्राइम नहीं बल्कि एक सुनियोजित सिंडिकेट प्रतीत हो रहा है। जांच एजेंसियां भी सन्न हैं कि निदा खान के डिजिटल फुटप्रिंट्स दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन से जाकर मिले हैं। शक गहरा है कि कन्वर्जन के जरिए इन लड़कियों का इस्तेमाल किसी बड़े एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए किया जाना था। तो क्या टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के डेटा और एक्सेस का इस्तेमाल देश के खिलाफ साजिश रचने में हो रहा था? नासिक का ये केस भारत के कॉर्पोरेट कल्चर पर एक बदनुमा दाग है। पुलिस अब निदा खान के खातों की भी जांच कर रही है, जहां शक है कि कहीं निदा खान को किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भारी फंडिंग तो नहीं आ रही थी। अब इस केस में सिर्फ जबरन धर्मांतरण नहीं बल्कि यूएपीए और सेडिशन के एंगल से भी जांच हो रही है। ये भारत को भीतर से खोखला करने की एक इंटरनेशनल साजिश प्रतीत हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नासिक टीसीएस में हिंदू बहन बेटियों के साथ ये गंदा खेल खेला जा रहा था, जो कि उजागर भी हो गया है। मुस्लिम एचआर निदा खान इस मामले में काफी अहम भूमिका में नजर आई अपने कई साथियों के साथ, लेकिन इस पूरे मामले में
वो लिबरल गैंग जो छोटी सी बात पर भी सड़कों पर आ जाती है, मौन बैठी है। आज नासिक में हिंदू बहन बेटियों की जिंदगी तबाह करने की साजिश रची जा रही है। देश की सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है, लेकिन लुटीन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के फेक एक्टिविस्ट तक सबके हाथों में जैसे मेहंदी लगी है। ये सन्नाटा इत्तेफाक नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक चुप्पी है। जब अपराधी का नाम निदा खान हो और शिकार हिंदू बहन बेटियां हो तो इनके शब्दकोश से इंसाफ शब्द गायब हो जाता है। मीडिया के एक बड़े हिस्से से ये खबर पूरी तरह गायब है क्योंकि ये नैरेटिव को सूट नहीं करता। नासिक का ये कांड चेतावनी है कॉर्पोरेट की चमक दमक के पीछे छिपे इन स्लीपर सेल्स को पहचानने की। कट्टरपंथ की ये आग अब आपके ऑफिस के केबिन तक पहुंच गई है। निदा खान तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे छिपे असली चेहरों और विदेशी आकाओं का बेनकाब होना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि TCS जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी भर्ती प्रक्रिया में नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या निदा खान जैसे लोगों को बीच चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बेबाकी से लिखें। सचेत रहें, अपनी बहन बेटियों को इस हलाल जाल से बचाएं। वैसे आप इस कॉर्पोरेट वर्क कल्चर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हिंदू बहन बेटियों पर मुस्लिम बन जाने, इस्लाम कबूल कर लेने का दबाव बनाया जा रहा है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।